में हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 1 नवंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको एचएसएससी की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको एचएसएससी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P से आरंभ करके स्थित 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस साइड में आपकी पूर्व होती है, यहाँ पे पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो सबसे पहले वो जो है P पॉइंट से शुरू करता है और 20 मीटर जो है दक्षिण की तरफ जाता है। तो इसका मतलब वो सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा, कितना 20 मीटर। फिर वह बाएँ मुड़ जाता है। बाएँ का मतलब क्या है, उसका फेस नीचे की तरफ है तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा और मुड़ने के बाद वो जो है 30 मीटर जाता है। फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है तो फिर से जो है ऊपर की तरफ मुड़ेगा, कितने मीटर, 20 मीटर। फिर वह पुनः बाएं मुड़ के 40 मीटर जाता है तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, पश्चिम डायरेक्शन में जाएगा, कितने मीटर, 40 मीटर। तो यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि बिंदु, लास्ट में वो क्यू बिंदु के ऊपर पहुंच चुका है, वो पी से चला था, ठीक है। तो बिंदु पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे आप देखिए टोटल तो 30 तो यहाँ पे बच गई और 10 यहाँ पे बच गई। तो पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है। और वो किस डायरेक्शन में है, तो वो पश्चिम डायरेक्शन में है भी। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि 10 मीटर पश्चिम। सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान एक 32 बिट संख्या है, सामान्यतः अवधियों के बीच 4 अष्टक के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IP पता, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संपत्ति का अधिकार है तो ये कैसा है, संवैधानिक अधिकार, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पुलिस पदानुक्रम में सेकंड स्तर पे आता है। तो इनमें से सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप निरीक्षक, यानी कि सब इंस्पेक्टर जो है पद में जो है कौन से नंबर पे आता है, सेकंड स्तर पे जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 1/3.718 की वैल्यू दे रखी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करना सबसे आसान है, मैं एक बार आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 3718 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2689। इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसके में कितने डिजिट है, यहाँ पे 7 डिजिट है तो ऊपर कितनी जीरो चली जाएंगी, 4, तो सॉरी 7, तो 3 4 5 6 7 और नीचे क्या रह जाएगा, 3718। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है 1000/3718 की वैल्यू कितनी है, ये है। तो यहाँ पे 3 जीरो को छोड़ देते हैं एक बार, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जीरो, इसकी जगह पे मैं क्या रख लेता हूँ, 0.2689, ये इसकी जगह हो गया। अगर 4 जीरो बच गई तो इसको जो है 10,000 से और क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं और 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कंप्लीट जो है डेसिमल से जो है 10,000 कैंसिल हो जाएगा, सीधा ये नंबर बचेगा 2689। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 5 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टांग संग्रह किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, वाण जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि वांग भट्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है कि कुछ A T हैं, सभी T B हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ B A नहीं है, कोई A B नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों विकल्पों में से जो है कौन सा भी अनुसरण नहीं करा। तो इसमें जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि दोनों जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो ये 1945 में बना था, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज इन इक्वल हेल्थ केयर स्टोरी किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा डे न्यूट्रल प्लांट का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है, ककड़ी, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास जो है ट्रायंगल दिए गए हैं। आपको इसमें से जो 2 ट्रायंगल का एक ट्रायंगल बना दिया। तो यहाँ पे देखिए जो सर्कल है तो इसका आधा सर्कल आएगा, आधा सर्कल सभी में दे रखा है। बाकी और देखिए यहाँ पे
ये जो ट्रायंगल है इसका लेफ्ट वाला पार्ट ले रखा है, तो इसका भी लेफ्ट वाला ले लेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और इस तरीके से भी यहाँ पे आपके दो दिए गए हैं, ए और डी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डार्क नहीं कर रखा अच्छे से, क्योंकि ये जो है डार्क किया हुआ है, ये भी क्या है कलरफुल है। तो इसमें यहाँ पे जो लेफ्ट वाला ये भी कलर होना चाहिए, तो कलर कौन से में ऑप्शन में ही आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें 12 का जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर दे रखा है 1/3, आगे है 1/9, आगे है 1/81। आपको अगला जो है फ्रैक्शन बतानी है कि यहाँ पे क्या आनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कर रखा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दिया 81 होता है, तो यहाँ पे हम 81 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 81 का जब आप स्क्वायर करेंगे, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे जब आप 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का स्क्वायर होता है 6561, 6561, लेकिन ऊपर एक है सभी में तो एक ऊपर आ जाएगा, तो 1/6561, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 6561 जो नीचे आना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान में मेमोरी प्रबंधक एक प्रक्रिया को उपलब्ध आवंटित न होने वाली मेमोरी के सबसे बड़े खंड में रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जो है वर्स्ट फिट, यानी कि वर्स्ट फिट, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 31 मई को, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, 17 अक्टूबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपये है, दुकानदार उसे 5% की छूट पे देता है, उसे 4.5% लाभ मिलता है, तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस जो दे रखा है ये है 275 रुपये, डिस्काउंट जो है ये है 5%। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है MP मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड में 100। तो मार्क प्राइस जो है 275 मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से जो है डिस्काउंट यानी कि 5 घटाएंगे तो 95, डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 261.25। तो इसको आप याद कर लेंगे 261.25, ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में रख लेता हूँ 200, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे जो है थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जो सेलिंग प्राइस है ये आ गया अपना 261.25। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये 4.5% का है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 4.5। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या कहा गया है, हमें इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है ये होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड में 100, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपना है 261.25 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस में 4.5, तो 104.5 नीचे आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 205 रुपये आ जाएगी। जो कॉस्ट प्राइस आएगा ये आएगा 205 रुपये। तो यहाँ पे इसमें जो है 205 नहीं, कितना आ जाएगा 250 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट, 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2015 तक कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए सबसे पहले इस 2011 को काउंट करना है। 2011 की बात करें तो इसमें जो दिन होते हैं 365। फिर है 2012, इसमें दिन होते हैं, ये जो है कैसा जो है लीप ईयर है, तो इसमें दिन हो जाएंगे 366। फिर 2013 में जो दिन होते हैं 365। फिर 2014 में जो दिन होते हैं ये होते हैं 365। 2015 में जो दिन है ये भी है 365। इनको जोड़ देंगे 365, 366, 365, 365। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे 365 प्लस में 366 प्लस में 365 प्लस 365 प्लस में 365, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1826। इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, विषम संख्या आ जाएंगे। तो 7 से करेंगे तो 2 पे चला जाएगा 14, यहाँ पे 4 बचेगा, 7 6 42, अकेला लास्ट में 6 बच गया, तो 6 विषम दिन आ जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे 18 में जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान शेड्यूलिंग एक तकनीक लगाता है जिसे टाइम
स्लाइसिंग कहते हैं। तो 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रोबिन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राउंड रोबिन। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्वेश्चन नंबर 20 लिख के, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21, किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थान कहा, स्थल कहा है। तो 21 का जो राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे पेर्सी ब्राउन, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे 22 का, देखिए ए और जेड का मेल है, बी और वाई का मेल होता है, डी और डब्ल्यू का होता है, टी और जी का होता है, यानी कि इन दोनों का जब जोड़ेंगे ना तो 27 आएगा। बी और वाई का जब जोड़ करेंगे तो ये भी 27 आएगा, डब्ल्यू और डी का ऐड करेंगे ये भी 27, जी यानी कि 7 नंबर पे आता है और टी आपका 20 पे आता है, जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी 27, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट केवल जो है के पी होता है, के पी, क्योंकि के 11 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे आता है, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। तो के पी राइट आंसर हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 94, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पहली दिशा में 5 और दूसरी दिशा में 7 काटने पर एक घन के कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखिए पहली दिशा में 5 काटे जा रहे हैं, दूसरे में जो 7 काट रहे हैं, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और जो आएंगे ना इनके आप गुणा कर लेना, 8 से 48, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, सी ऑप्शन में। तो ये आप डायरेक्ट जो है तरीका याद रख सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल की एक भिन्न पृष्ठ पर खींचने के लिए खालिस्तान कुंजी को नीचे लाएं और चयनित क्षेत्र को पृष्ठ लेबल पर खींचें। तो 25 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्ट, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, JIMEX का सैन्य अभ्यास भारत और खालिस्तान के बीच संबंधित है। तो 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, KYC के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को खाता खोलने के लिए अनिवार्य बनाने की सलाह देता है। तो इसमें देखिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, दूसरा है पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा है इसका पूर्ण रूप नो यूवर कस्टमर है, ये भी सही है। कम आयु वर्ग के ग्राहकों को KYC जमा करने के लिए छूट दी गई, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में 2170 टन पानी जुटा सकते हैं, तो 16 पंप दिन में 9 घंटे काम करके कितने दिनों में जो है 1737 टन जुटाएंगे। तो ये फार्मूला हम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो आपको याद रखना है, M1 D1 H1 डिवाइड में W1, M2 D2 H2 डिवाइड में W2। M1 यहाँ पे जो है मेन, यानी कि जो काम कर रहे हैं आदमी की जगह यहाँ पे पंप काम कर रहे हैं, तो 18 दिन कितने लग रहे हैं यहाँ पे 10 दिन, टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे, और कितना काम हो रहा है 2170। आगे यहाँ पे M2 का मतलब जो पंप है ये 16 पंप है, दिन यानी कि दिन कितने लग रहे हैं ये हमें निकालना है D2, और यहाँ पे घंटे कितने काम कर रहे हैं 9 घंटे, और डिवाइड में काम कितना करना है 1736 टन। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं D2 की जो वैल्यू है डायरेक्ट आपको बताता हूँ, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। D2 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 7, यानी कि 7 दिन, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखिए सार्थक शब्द बन सकते हैं किन्हीं 2 अक्षरों को आपस में बदलने पर, तो इनमें कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए R और T को बदल लेंगे, R और T को बदलेंगे तो यहाँ पे जो लेटर बनेगा LETTER। इस तरीके से यहाँ पे E और D को बदलते हैं तो ये बन जाएगा MI, यहाँ पे जो लेटर बनेगा ये जो वर्ड बनेगा MIDDLE, मिडल। अगला जो देखिए यहाँ पे विजन की स्पेलिंग जो होती है VISION, विजन। इसी तरीके से पीरियड में जो है D और I को बदल लेते हैं तो PERIOD, पीरियड। यानी कि यदि हम चौथा और छठा लेटर आपस में बदलते हैं, चौथा और छठा, तभी जो है ये सही वर्ड बनते हैं। तो इसमें चौथा और छठा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए R और T को बदला है, यहाँ पे E और D को बदल दिया, यहाँ पे N और I को, यहाँ पे D और I को। तो 29 का जो है डी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में कुल विद्युत का 5%
5 फीट तो टोटल करंट जो है क्या हो रहा है, होकर गुजरता है। गैल्वेनोमीटर की प्रतिरोध यदि G है तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा विद्युत उपमारक प्रतिरोध S है। तो इसका राइट आंसर की बताना है। तो 30 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, G/19। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, CRPC की धारा 304 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनिश्चित मामले में अपराध को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, A B से 2 गुना तेज है, B C से 3 गुना तेज है। C द्वारा 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट में तय की गई यात्रा A द्वारा कितने समय में कवर की जाएगी? ठीक है, देखिए C की जो स्पीड है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड हो गई। A के द्वारा जो टाइम लिया गया वो हो गया y मिनट। तो B की स्पीड कितनी है यहाँ पे? B की जो स्पीड है ये दे रखी है A से दोगुनी, तो B की स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉरी कितनी है, B की जो स्पीड है 3 से B की जो स्पीड है यहाँ पे कितनी आ गई 3x। B की जो स्पीड है कितनी आ गई 3x, क्योंकि जो है B की स्पीड C से 3 गुनी है तो C की x है तो B की कितनी होगी 3x। A की B से डबल है तो A की जो स्पीड है B से डबल है तो B अगर 3x है तो इसकी जो स्पीड है इसकी डबल आ जाएगी कितनी 6x। अब इनकी स्पीड को जो आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, स्पीड का जो रेशियो है टाइम के रेशियो के साथ क्या हो जाएगा, बराबर। तो 6x रेशियो x बराबर हो जाएगा कि 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट रेशियो y। यहाँ पे कंपैरिजन किसका करना है, A और C का। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6x अपॉन में x इज इक्वल टू 90 अपॉन में y। x से x कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन में 6 यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कांच का क्रांतिक कोण θ1 है, जल का θ2 है, जल और कांच के पृष्ठ का जो है क्रांतिक कोण होगा। तो इसमें 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, O2 से अधिक, सॉरी θ2 से अधिक, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोही कौन थे? तो 34 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेकचंद। क्वेश्चन नंबर 35, मिट्टी में जलाक्रांति से बचाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी की राशियों का अनुपात दे रखा है 4:3। तो देखिए यहाँ पे दोनों का रेशियो दे रखा है A/B कितना है 4:3। ए की जो वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 4x, बी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3x। दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुकी है। आगे देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ 700 रुपये है। तो 4x प्लस में 3x कितना आ जाएगा 700। तो 7x की जो वैल्यू है 700 है, तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 डिवाइड में 7 यानी कि 100। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू आ गई 400 रुपये आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब यहाँ पे बोला गया है कि b को कितनी राशि दे, यानी कि a b को कितनी राशि दे। तो इसका मतलब मान लेते हैं a की जो राशि है 400 उसमें से x दे दे और b को दे देगा, तो b में यहाँ पे जुड़ जाएगा 300 प्लस में x और किसके बराबर आ जाए 1/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस x की 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा 400 माइनस में x। x इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे 2x, 300 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। यदि a 50 रुपये दे दे b को तो दोनों के बराबर हो जाएंगे क्योंकि उसके पास 350 रुपये बच जाएंगे और b के पास भी 300 से कितने हो जाएंगे 350। क्वेश्चन नंबर 37, कोविड-19 में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने एक विशेष मिशन वात्सल्य आरंभ किया है? तो 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, टिड्डी की हानिकारक अवस्था है। तो टिड्डी की जो हानिकारक अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है निम्स और वैस्क, यानी कि निम्स और वैस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ब्रिज को लिखा जाता है, देखिए किस तरीके से BRIDGE। ब्रिज को किस तरीके से लिखते हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे GB फिर DERI। देखिए सबसे B जो है सेकंड नंबर पे आ गया है, R जो है यहाँ पे लास्ट नंबर पे आ गया, सॉरी सेकंड लास्ट पे, I सबसे लास्ट में आ गया। इसी तरीके से E यहाँ पे पीछे से थर्ड नंबर पे आ गया, G बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आ गया और D यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया। तो सेम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेसन LESSON।
तो लेसन का जो हो बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे ओ आएगा, उसके बाद एल, फिर एस, फिर एन ई एस, इस तरीके से बनेगा। ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ओ एल एस एन ई एस। क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खालिस्तान डिफॉल्ट विस्तारण के साथ सुरक्षित होते हैं। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा .doc। क्वेश्चन नंबर 41, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना पड़ेगा, n इंटू एन माइनस 3/2। n है नंबर ऑफ संख्या, तो अष्टभुज में 8 साइड होती है, तो 8 गुणा में 8 माइनस 3 भाग में 2, यानी कि 8 गुणा में 5/2। 8 को 2 से काटेंगे तो 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो अष्टभुज में जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 20। तो 41 में जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सा है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा चूना पत्थर, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विकास विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है। तो 43 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरदयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, एक बेलन का आयतन उसकी ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है, तो उसका आयतन बताना। देखिए बेलन क्या होता है, इस तरीके का जो है एक आकृति होती है जिसको आप पाइप वगैरह बोल देते हैं। इसकी यहाँ पे हाइट दे रखी है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 2 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। वॉल्यूम का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 22/7, रेडियस यानी कि आर का डबल, तो 2 गुणा में 2। हाइट अपने पास यहाँ पे है 14, 7 को काटेंगे 2 पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी की, 2 की 2 से 4, 4 की 2 से 8, 8 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ पे देखिए पिरामिड का जो कोड दिया गया है, तो बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो पी जो है यहाँ पे 16 नंबर पे आता है, वाई यहाँ पे 25 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है। इस तरीके से यहाँ पे सभी के लिए देखा, एम यहाँ पे जो है दे रखा है कितने नंबर पे आता है, जो है 13 नंबर पे आता है, एम यहाँ पे 13 नंबर पे। इस तरीके से आई 9 नंबर पे और डी 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे फिर से दे दिया कि डी यहाँ पे 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और आर 8 नंबर पे आता है। तो आपको किंग के लिए बताना है KING, किंग के लिए क्या कोड बनेगा। तो के जो है 11 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। तो 119 147, तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है 119 147। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 46, WML का मतलब क्या है। तो इसकी आपको जो है फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 47 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरुग्वे गोल प्रक्रमण खालिस्तान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा WTO से। क्वेश्चन नंबर 48, गायों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं मध्य चक्र, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, एक संख्या अपने 1/7 से 84 अधिक है। तो एक संख्या x हो गई, तो इसका 1/7 कितना होगा x/7। और ये जो संख्या 1/7 से 84 अधिक है, तो जो छोटी संख्या है ना उसमें हम 84 क्या कर लेंगे ऐड। तो इसको x/7 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ गया 7, तो 7x माइनस x किसके बराबर है 84। 7x में से x घटाएंगे तो 6x, डिवाइड में 7 बराबर है 84। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे। 6 से जब 84 को काटेंगे तो ये कटेगा 14 के ऊपर, 14 साथी कितने होते हैं यहाँ पे 98। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 98। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट दे रखा है डी ऑप्शन। तो 49 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, महान मंदी खालिस्तान में शुरू हुई। तो 50 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 1929 में। तो इसका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निन्ना अपनी माँ को बताए समय से 3 दिन पहले लौटती है। यानी कि उसने कोई टाइम बताया होगा, जैसे उसने टाइम बता दिया यहाँ पे x, और वो अपने बताए हुए टाइम से जो निन्ना 3 दिन पहले लौटती है। तो इसका मतलब x माइनस 3 दिन हो गए, कौन लौटती है निन्ना। यानी कि टाइम उसने x बताया तो उसे 3 दिन पहले लौट गई, तो x माइनस 3।
आगे उसकी जो बहन है विन्ना, उस दिन निन्ना ने जो टाइम बताया था ना उससे 5 दिन बाद पहुंचती है। तो विन्ना ने जो है यहाँ पे टाइम बताया होगा कितना x का, वो उससे 5 दिन बाद में पहुंचती है, तो x प्लस 5। ये कौन सी पहुंचती हैं? विन्ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विन्ना, यानी कि x टाइम था, निन्ना तो उससे जो है 3 दिन पहले पहुंच गई, विन्ना उससे 5 दिन बाद में पहुंच गई। तो इन दोनों के बीच में जो है कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली गई है, यदि वो गुरुवार को लौटी, यहाँ पे अगर बताया गया है कि जो निन्ना है वो गुरुवार को लौटी, तो विन्ना कितने दिन कब लौटी होगी? तो ध्यान से देखिए, इसको करने का आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखिए x-3 और x + 5 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो निन्ना है ये फर्स्ट जो है कब लौटी थी? थर्सडे को लौटी थी। तो इसका मतलब फ्राइडे को पहला दिन हो गया, सैटरडे को दूसरा दिन, संडे को तीसरा दिन, आगे जो मंडे को चौथा दिन, ट्यूसडे को 5वां दिन, अगला वेडनेसडे को 6वां दिन, थर्सडे को यहाँ पे 7वां दिन, और 8वें दिन यानी कि फ्राइडे को वो पहुंची होगी। कौन? उसकी बहन। तो फ्राइडे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार जिसको बोलते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में जल संवाहक उत्तक हैं? तो 52 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे दे रखा है देखिए 20:11, आगे दे रखा है 102। यहाँ पे आपको अगला नंबर बताना, ठीक है। देखिए 20 का आधा किया गया है, यानी कि 20 का जो है डिवाइड कर दिया, कितने से डिवाइड कर दिया है? यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दिया। तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे। तो 102 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51, उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 52। तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 54, खालिस्तान उपयुक्त निधियों को क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के अंतरण हेतु भेजता है, जो निधियों को व्यापारी के बैंक में भेजता है। तो 54 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापारी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूरी तरह से खालिस्तान के स्वामित्व में है। तो 55 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 56, विविधता का उत्पन्न किया जाना और पर्यावरणीय चयन द्वारा विविधता को आकार दिया जाना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक है। तो 57 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, यानी कि 57 का ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, 1773 में खालिस्तान द्वारा विकसित स्टीम इंजन औद्योगिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर था। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जेम्स वोट द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है इसकी मिरर इमेज बतानी है कि इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी, ठीक है। 59 की, तो यहाँ पे सीधा देख के इसको बता सकते हैं। 59 का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। देखिए क्यों गलत है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 19 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे डिवाइड का दे रखा है, तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट वाले में यहाँ पे देखेंगे एन सबसे पहले आना चाहिए, तो ये भी है। लास्ट में क्या आना चाहिए? एल, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्या गलती है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डी ओ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओ डी आना चाहिए था। पहले क्या आना चाहिए? ओ डी। ये भी कैंसिल क्योंकि इसमें डी पहले आ गया। तो सीधी सी बात है, इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 60, ऑटोसेप्स में आकृतियों की कई श्रेणियां होती हैं जिसमें खालिस्तान शामिल है। तो इसका राइट देखिए पहला है आधारभूत आकृतियां भी सही हैं, प्रवाह चार्ट तत्व भी सही है, रेखाओं भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 61, नियामक GAAR भारत में कर चोरी रोकने और टैक्स लीक से बचने के लिए एक कर विरोधी कानून है। तो GAAR का जो है क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक वर्कशॉप में सभी श्रमिकों का औसत वेतन है यहाँ पे 8,000 रुपये। अगर 7 टेक्नीशियन है, यानी कि जो उनका जो औसत है 12,000 रुपये है, और बाकी जो बच गए उनका औसत है 6,000 रुपये। तो आपको बताना है कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल जो श्रमिक है ये कितने हो गए? x। सभी को यहाँ पे 8,000 की जो है एवरेज सैलरी मिलती है, तो टोटल जो रुपये हो गए 8,000। अब यहाँ पे 7 को 12,000 रुपये मिल रहे हैं एवरेज, 7 को कितने हो गए? 12,000। तो इनकी जो है टोटल रुपये कितने हो गए? 84,000 रुपये। इस तरीके जो बच गए, तो देखिए टोटल x है, उसमें से 7 तो यहाँ पे आ गए, बच कितने गए? x - 7,
उनको जो एवरेज सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये, तो इनको टोटल रुपये कितने मिलेंगे, x-7 गुणा में 6,000। ये भी टोटल रुपए हैं 7 मजदूरों के, ये बचे हुए मजदूरों के हैं, और ये जो ऊपर दे रखे हैं ये टोटल रुपए हैं सभी मजदूरों के। तो दोनों को बराबर रख लेते हैं, तो 8 को x से गुणा करेंगे तो 8,000 x बराबर ये आएगा 84,000 प्लस में 6,000 गुणा में x-7। इसको सोल्व करना है क्योंकि ये भी टोटल रुपए हैं, ये 7 के हैं, ये बचे हुए के हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से रख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 8,000 x बराबर है 84,000 प्लस में 6,000 गुणा में x-7। तो ब्रैकेट खोल लेंगे यहाँ पे 8,000 x, ये आ जाएगा 84,000। 6,000 को x से गुणा करेंगे तो 6,000 x, 6 को यहाँ से 7 से करेंगे तो 42,000। 42,000 को जो उधर रख लेते हैं, 6,000 को इधर लेके आएंगे, 6,000 8,000 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 2,000 x। 84,000 में से यदि 42,000 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 42,000 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42,000 डिवाइड में 2,000 यानी कि 21, यानी कि मजदूरों की जो संख्या वो 21 है। तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं आपको 63 का जो है राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 64, प्रसन्नता परामर्श में एक पाठ्यक्रम हाल ही में खालिस्तान द्वारा आरंभ किया गया। तो 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात विश्वविद्यालय, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, इसका अर्थ है समाज में विशेषाधिकारों और संसाधनों की असमान वितरण, जिसमें समाज के कुछ लोग बाकी लोगों की तुलना में अधिक धन शक्ति और विशेषाधिकार रखते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के एक खेल में जो है जॉर्ज ने मैरी के साथ जो है यहाँ पे क्या किया है, पार्टनरशिप की है। तो टेड जो है किसके साथ करेगा, तो टेड जो है किसके साथ करेगा, A-N के साथ, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर, जिसको मार्बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी की खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पे जो है फिनोमिनन यानी कि जो कमी है इसको क्या कहते हैं, तो 68 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 69, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स का खालिस्तान विकल्प सेल को दाएं सरकाने के लिए और उसके स्थान पर सेल को टिकाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, मेंढकों में निषेचन और उसका विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाहरी, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 71, किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ओसाका को। तो इसमें 71 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए यहाँ पे एक नंबर दी गई, एक सीरीज दे रखी है 3-3 की यहाँ पे, तो एक बार ध्यान से समझिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 8 ब्रैकेट में 97 लास्ट में 6, देखिए 8 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 9 आ गया, और 6 में 1 जोड़ दिया 7 आ गया। इसी तरीके से 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, तो आपको यहाँ पे बीच में बताना है। तो 7 बीच में खालिस्तान 8, तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 पहले आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। तो 89 इसका राइट आंसर है। 89 कोर्स ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से उपधातु है, तो यहाँ पे आपको जो है बताना है मेटलॉइड कौन सा है। तो 73 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलुरियम, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन से युग्म हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है, तो कौन से हैं, CO2 और CH4। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है। तो 75 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 76, यदि राज्य सरकार किसी पंचायत को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर देती है तो उसके भंग होने के बाद कितनी अवधि के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 77, समस्त ग्रह की अनुवांशिकता और सभी संसाधनों का समग्रता खालिस्तान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि जैसी धातुओं से बनी कीमती वस्तुओं पर आधिकारिक चिन्ह है। तो 78 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आभूषण वगैरह होते हैं इनके ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यहाँ पे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही कथनों को पहचान करें। यहाँ पे सही कथन कौन सा है आपको बताना है।
तो देखिए पहला है वह सभा की गरिमा और डेकोरम बनाए रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है वह अपने निर्णायक वोट तब डालते हैं जब किसी बिल को उसके समक्ष और विपक्ष में समान संख्या में वोट मिलते हैं, ये भी सही है। तीसरा वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 80, 20वीं शताब्दी के डार्विन कहे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 का जो है अर्नस्ट मेयर, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का पहला मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे सौम्य स्वामीनाथन, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या है, तो कितनी है, 12, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर किया जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे 1991 को पहला रविवार था, तो दिसंबर 91 का चौथा मंगलवार कब होगा। देखिए ध्यान से, 1 तारीख को यानी कि 1/12/2019 का मतलब है कि 1 दिसंबर 1991 को यहाँ पे क्या था, संडे था, तो इसका मतलब 2 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे मंडे, और 3 दिसंबर को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो 3 तारीख को पहला ट्यूसडे आता है, यानी कि पहला तारीख जो है 3 तारीख को पहला क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो अगला जो है 7 दिन के बाद में आएगा, तो अगला जो है 10 तारीख को आ जाएगा। 10 तारीख को भी यहाँ पे 10 दिसंबर को भी क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आएगा जो कि सेकंड होगा। फिर से 7 जोड़ लेते हैं, 17 तारीख को 17 दिसंबर को फिर तीसरा ट्यूसडे आ जाएगा। फिर से 7 जोड़ेंगे तो 24 को, और 24 दिसंबर को जो है कौन सा आ जाएगा, चौथा ट्यूसडे आएगा। तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है 24/12/1991। क्वेश्चन नंबर 84, अभी तक अभिलेखित जीव प्रजातियों की प्रतिशत खालिस्तान यानी कि कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 85 का, सूचनीय रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कथनों पर विचार करना है। पहला है यह सूचनीय रोग वह है जो विधि द्वारा सरकारी प्राधिकारियों को सूचित किया जाना है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों पहला सही है। दूसरा है WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 1969 को वैश्विक निगरानी और सलाहकारी भूमिका सहित सहायता करने के लिए WHO की रिपोर्ट करना होती है, तो ये भी सही है, दोनों इसके राइट आंसर हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। एक और दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86, नियमित रूप से निर्धारित कार्यक्रम के लिए एक साथ आने वाले लोगों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम पारंपरिक भीड़, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, जब मांग की मूल्य नम्यता 1 से अधिक हो तो सीमांत आय का एक खालिस्तान होता है, तो 87 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक मान। क्वेश्चन नंबर 88, 90 देखिए बड़ा क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो 88 का जो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 89 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ABC सभी, और 90 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि BW इलेक्ट्रिकल, यानी कि इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आप इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चूज द राइट सिनोनिम, सिनोनिम आपको बताना है। डेकोरम का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंसी, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको खालिस्तान बढ़ना है। हेल्दी यंग वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड खालिस्तान टेस्ट आर ऑनर्ड एवरीवेयर, यहाँ पे डिलाइट जो है दिया गया है, तो इसमें क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डिलाइटफुल, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पे आपको बताना है पुट वंस फुट डाउन, यहाँ पे आपको इसका ईडीएम बताना है, तो इसका ईडीएम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टू बी फर्म इन अपोजिंग समथिंग, किसी एक चीज़ का विरोध करना। यहाँ पे आपको एरर बताना कौन से जो है यहाँ पे एरर दे रखा है, तो इंडिया नीड्स विन द बैटल ऑफ माइंड्स विद इन द कंट्री बिफोर ट्राइंग टू जस्टिफाई इटसेल्फ इन आइज ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी में एरर है, तो इंडिया नीड्स विन द बैटल ऑफ माइंड्स, इसमें क्या एरर है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, ठीक है। बाकी मैं आपके जो कमेंट होगा उसमें मैं आपको जरूर आंसर दूंगा कि आपने बिल्कुल जो है रीजन आपका सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है ड्यू खालिस्तान द ग्रास एट नाइट, यहाँ पे जो है दे रखा है कि कौन सा मोस्ट यहाँ पे जो है वर्ब दे रखी है, इसमें क्या आ जाएगा, मोइशंस, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। हिंदी की क्वेश्चन है, खालिस्तान क्रिया से आज्ञा उपदेश निषेध आदि का बोध होता है, तो किससे होता है, तो आज्ञार्थ
बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 97, विकारी कृदंत खालिस्तान प्रकार के हैं, तो इसका जो राइट आंसर किया जाए 4। क्वेश्चन नंबर 98, राजमहल खालिस्तान शब्द का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये, यौगिक। क्वेश्चन नंबर 99 है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को खालिस्तान व्यंजन कहते हैं, तो उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 100, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अतिथि, यानी कि जिसकी डेट जो फिक्स नहीं होती कि वो कब आएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको HSSC के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।